रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये प्लम्बर के हवाले से हम प्लम्बर के मुख्तलिफ आपको काम सिखाने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये आप ख़ुद काम को समझें और ख़ुद करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो आप इसको बाहर भी करने की कोशिश करें। अब काम जो है ना प्लम्बर का बहुत आसान हो गया। पीवीसी जब से आया है जब से बहुत आसान हो गया। आज हम एक शावर की आपको नया पॉइंट बनाना, पुराना पॉइंट ख़त्म करेंगे और नया पॉइंट बनाने का आपको पूरी मुकम्मल वीडियो दिखलाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर थोड़ा सा अंधेरा हो क्या कुछ हो, रात में ये वीडियो बन रही है बाथरूम के तो अगर तो मैं माजरत खाऊँ उसके लिए। चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब करा करें भाई। वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है हमारी और हम कोशिश ये करते हैं आपके मुश्किल काम जो है आपको आसान करके समझाया जाए, आप आसानी से ख़ुद कर लें। अगर 2, 3, 4 दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर काम कर लेंगे उसको। ठीक है, अब आए मैं आपको बाथरूम में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या कर रहे हैं। ये देखें, ये है वॉल सॉकेट और धागा। और देखिए ये इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ा जाए एक हाथ से इसको, और पकड़ के ये ऐसे करके आप इसको ऐसे करके लपेटें इसको धागे को। ठीक है, अभी इसको सही तरीके से धागे को ना लपेट ले, थोड़ा ना ही सख्त हाथ हो और ना ही हल्का हाथ हो आपका, क्योंकि धागा लूज़ नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, अब इसमें टेफ्लॉन टेप भी हम लगा देंगे थोड़ा सा। अच्छा, धागा इसलिए लगाया जाता है ये जो है ना लीक ना करे ये। और धागे में हमेशा याद रखना, मैं दोबारा समझाने जा रहा हूँ, ना ही सख्त हाथ हो ना ही लूज़ हाथ हो। अब ये धागा जो है देखें, ये मैंने आपको दिखलाया, सिर्फ हमने आगे की 2-3 चूड़ियाँ छोड़ दी। ठीक है, अब टेफ्लॉन टेप लगाने का तरीका देख लें आप। ये टेफ्लॉन टेप में ऐसे उंगली डाली देखें इसके अंदर, और इसको सिरे को ऐसे पकड़ा और इसको फिर वो ऐसे एक अंगूठे की मदद से पकड़ लिया। ठीक है, ये अंगूठे की मदद से पकड़ के इसको और ये ऐसे करके हमने इसमें टेफ्लॉन टेप ये लगा लिया। बस टेफ्लॉन टेप ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ अब हम क्या करने। टेम्परेरी आरजी लगाया हुआ था, अभी भी हम इसको ऐसे ही लगाने जा रहे हैं, मगर इसका तरीक़ेकार ये देखें। ये नल के अंदर से ये आ रहा था तो उसको ख़त्म करके अब ये टी का मुंह हम ऊपर घुमाएंगे, ये नल को वापस इस जगह लगाएंगे। ये इतनी सारी जो फिटिंग लगी हुई ये अब हम सब ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ब्लेड की मदद से ना आप इसको, अब हम पाइप को काटने जा रहे हैं। ठीक है, ये पाइप काट के फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ये देखें, ये जगह से मैंने इसको काट लिया, टी के नीचे से। मेरा कैमरामैन दिखलाया इसको, ज़रा दिखलाएं ज़रा इसको, नज़र आ रहा है? सही है। अच्छा, ये जो ना हमने इधर से नीचे से इसको आरी के ब्लेड की मदद से काट लिया था, पाइप इधर से हमने काट लिया था जो हमने पहले दिखलाया। अब ये नल खोलने जा रहे हैं हम। लाए भाई पानी। ये देखें, ये पाइप पाना लगाए हैं टाइट होने वाली साइड पे, हाँ। और ये स्क्रू पाने की मदद से हम नल खोलते हैं, क्योंकि अंदर से चूड़ी टूट नहीं जाए, क्या कुछ नहीं हो जाए उसको। ये देखें, इसको एक हाथ इधर रखें ऐसे और एक हाथ ऐसे रख के इसको खोलें। ठीक है, ये देखें, पीछे से कोई चीज़ घूमी भी नहीं है और आराम से खोल गया। अभी तक एक पाइप रिंच है, एक स्क्रू पान है, एक आरे के ब्लेड्स की मदद से काम हो रहा है ये। ठीक है, अब हम इसको कोशिश करते हैं टाइट करने की, क्योंकि ये टाइट नहीं हो रहा, ये टूटने का खतरा है। अब इसको हम खोल लेंगे। ठीक है, अब हम इसको खोल के ये मैं आपको दिखाता हूँ। खोलने के बाद में देखें, ये मैंने जो है ना स्क्रू पाने से इसको खोलने की हमने कोशिश करी तो ये खुल नहीं रहा था हमसे। ठीक है, अब हमने इसको जोर लगाया था, नहीं खुल रहा था, तो ये पाइप पाना ऐसे लगाया है और ये देखें, ये आवाज़ भी आ रही होगी कड़कड़ करके इसमें से। ये देखें, ठीक है, इसको। अच्छा, ये हमने टी लूज़ कर ली थी, हमने इसको नीचे नहीं खोला कि हमने ये 2 पानों से हम काम करने जा रहे हैं। दिखाने का मकसद ये है आपका, हम इसको वापसी ऐसे लगा के और इसको खोल लें। ठीक है, मैं देखो ये देखें, ये हमने इसको ये खोल लिया इसके अंदर से। ठीक है, इसका नाम है वॉल सॉकेट। धागा साफ कर लें, ये अंदर ना आ जाए नलों में। ये देखें, इसको भी हमने ढीला कर लिया था, इसको अब हमने बाहर निकाला इसको ऐसे करके। ये ऐसे इसका बेरिंग निपल लगा हुआ है छोटे साइज में। ठीक है, ये देखें, इसमें धागा लगा रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम वैसे घुमाते ना उसको तो वो टूट जाता अंदर ये।
तो हमने इसलिए इसको खोला है, नहीं तो हल्का सा हम घुमा के हमारा काम हो जाता सही करके। मगर खोलने का मकसद हमारा ये था हम दोबारा लगाएंगे, लीकेज भी ना हो और काम भी इसमें लगा ले करें। चलें ठीक है, मैं लगा के मिलता हूँ। ये देखें मैंने टेफ्लॉन टेप लगाई। टेफ्लॉन टेप का ख्याल रखा करें, टेफ्लॉन टेप इधर ना आ जाए, इसमें मुंह ना बंद हो जाए इसका। अब हम इसको वापसी लगाने जा रहे हैं, फिर लगा के फिर आपसे ये देखो ये, ठीक है। अब ये बहुत इजी काम है और थोड़ा मुश्किल भी है, अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा आपको काम, कोई मसला नहीं होता। इसको करने से बस इसको उस हाथ से टाइट करें, आपको एक अंदाज़ा हो जाए ये मेरी फिटिंग अब टाइट हो चुकी है, वो लीक भी नहीं होगी और ये टाइट भी हो गई था, तो वो काट के निकाला था इसलिए ज़ाया हो गया। अब ये नया लगा, ठीक है। ये देखें, ये अब हम इसमें ऐसे इसको लगा देंगे इसमें, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रू पानी की मदद से इसको टाइट करूंगा। ये देखें आप आसानी से टाइट कर सकते हैं इसमें। ये घर में पाइप रेंच, पिलास, स्क्रू पाना और पिलास, तो ये चीज़ें, और स्क्रू ड्राइवर वगैरह प्लस और माइनस का दोनों होना चाहिए। एक हथौड़ी ये लाजमी रखा करें घर के अंदर, ये हम तकरीबन इससे काम हमारे सब निमट जाते हैं, ठीक है। इसको मैं टाइट करके मिलता हूँ। ये देखें, ये नल पे हमने धागा और टेफ्लॉन टेप लगा लिया, इसको भी अब हम ऐसे करके, अच्छा मैं जो समझाने जा रहा था ना आपको, मैं ये समझाने जा रहा था, ये वाल सॉकेट या पीवीसी फिटिंग के अंदर वाल सॉकेट कोई भी चीज़ लगाएं तो उसको अच्छी तरीके से धागा टेफ्लॉन टेप लगा के फिर लगाएं और टाइट कर लें सही करके, और ऐसा टाइट करें टूटे ना ये, क्योंकि अगर ये जॉइंट हमने सॉल्यूशन से लगा दिया तो फिर वो ये ज़ाया हो जाएगा सब कुछ, अगर ये ज़रा सा भी लीकेज हुआ, ठीक है। मैंने इसको अच्छी तरीके से स्क्रू पानी की मदद से टाइट कर लिया। अब पाइप लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। इसको वो सुखा लिया, इसको गीला था ये, एक सूखे कपड़े की मदद से सुखा लिया। ये देखें सॉल्यूशन दिखाओ, ये सॉल्यूशन है और ये इसका ब्रश है इसका, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे लगता है। ये देखें बहुत इजी है लगाना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, काम करोगे तो आपको सब आ जाएगा आसानी से। ये देखें आप, ये देख रहे हैं चारों तरफ लग गया। अच्छा इसमें भी लगा ले करें, क्योंकि ये प्लास्टिक को गलाता है, ये चिपकाता नहीं है और ये गलाते हैं ये चीज़ को। अब ये देखें, ये हमने इसको, ये लग गया। ये देखें इसको भी दिखाएं, ये बिल्कुल सीधा लगना चाहिए, ठीक है। ये हमने हल्का सा टेढ़ा कर दिया क्योंकि इधर दरवाजे के ऊपर पानी ना जाए इसका। अब ये अंदर चला गया, दिखाएंगे, मेरा कैमरामैन दिखलाए इसको ज़रा, देखिए इसका रिंग खुद ही बन गया इसका। अब ये थोड़ी देर में सूखने के बाद ये एकदम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा ये। अब हम ये नल टाइट कर लेते हैं भाई आसानी से, क्योंकि वो जॉइंट हमारा लग गया, उसमें परेशानी करता हमें। ये देखें, अब हम इसको जब ज़्यादा टाइट करने जा रहे हैं तो टूटने का इसका अंदेशा होता है ये, ठीक है। अगर हम ज़्यादा टाइट करते हैं तो ये ऐसे टूट जाता है इसको। ये देखिए जैसे ये नल टूट गया अंदर से, ये पुराना नल था, हार्ड हुआ था और हल्के हाथ में टूट गया ये। तो इसलिए समझाने का मकसद ये होता है, नालों को जब आप लगाएं, क्या कोई भी पीवीसी की फिटिंग में इस्तेमाल करें तो उसको जो है ना एहतियात से करें इस्तेमाल, इसलिए क्योंकि टूट ना जाए ये। हम पुरानी फिटिंग यूज़ करने जाते हैं, मगर इसी नल को हम दोबारा लगाएंगे, वो मैं दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं। दिखाएं, मेरा कैमरामैन दिखलाए इसको। ये देखें, ये चूड़ी टूट गई थी ना, इसकी चूड़ी टूटने के बाद इसको जो है मैं दिखाता हूँ आपको, मिलता हूँ। ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, देखिए इसकी ये अंदर टूट गई थी नल की चूड़ी। ये देखिए ये छेनी है। अब ये छेनी हमने इसको अंदर ऐसे लगाई इसके अंदर, और इसको हथौड़ी की मदद से हम ऐसे मार लेंगे इसको। अच्छा बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, हाँ वो मैं सब दिखाऊंगा। अगर ये इससे नहीं निकला तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये छेनी की मदद से हमने इसको खोल लिया। पहले नल आते थे बरास के, पीतल के, तो वो इतनी जल्दी टूटते नहीं थे। अब इनके प्लास्टिक के ये बहुत पुराने नल लगे हुए,
तो इनकी प्लास्टिक हार्ड हो चुकी है। टूटा हुआ था जो अभी मैंने निकाल के आपको दिखलाया है। अच्छा, अभी हम इसमें धागा, टाइफलोन टेप कुछ भी लगाने नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हम इसके अंदर चूड़ी चढ़ाने जा रहे हैं। इसमें चूड़ी चढ़ा के फिर मैं आपको देखो ये दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छा सीधा रख के चढ़ाएं, ये टेढ़ा टूटा हुआ है। अभी हम इसको अगर काटने जाएंगे तो ये और छोटी चूड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको काटने नहीं जा रहे, सीधा रख के चढ़ाएं। अच्छा, चूड़ी हमें बता देती है, ये देखें, ठीक है। अब ये चढ़ गया, ये नल हमने काम में ले लिया। लेने जाते तो 250-300 रुपये का नल है, ये तकरीबन इतने का ही नल है, अच्छी क्वालिटी के। मैंने तो और भी थोड़े सस्ते भी हैं। ये देखें, अब धागा इसमें ऐसे करके ये लगाया। धागा इसलिए लगाया जाता है, धागा और टाइफलोन टेप जो है ना लीकेज ना करे ये, और धागा सही लगाया करें। और टाइफलोन टेप भी लीकेज बंद करता है। दूसरा, अगर लोहे की चूड़ी हो, पीतल की हो या लोहे की हो, तो टाइफलोन टेप से अगर हम 1 साल के बाद भी खोलने जाएंगे, जंग वाला भी पानी हो, तो आसानी से खुल जाता है वो, ठीक है। चले अब ये नल टाइट करता हुआ मैं दिखाता हूँ। मैंने धागा लगा लिया इसमें सही करके, ठीक है। अब इसको हम हल्के हाथ से ये टाइट करने जा रहे हैं इसको। सीधा देख लें इसको, अगर लीक होगा तो फिर हम इसको चेक करेंगे, हम दोबारा इसको टाइट कर लेंगे। और ड्रिल मशीन अभी आएगी तो फिर मैं दिखाता हूँ उसको। ये देखें, ये शावर भी पुराना है, सिर्फ इसकी राड टूट गई थी, ख़राब हो गई थी, तो ये नई राड मैंने ली है एक। सिर्फ ये पुराना ही शावर देखें, इसी को लगाने जा रहे हैं और इसी को इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, धागा इसमें लगा लें, क्योंकि धागा ज़रूरी होता है लीकेज बंद करने के लिए। धागा लगा के फिर मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है। ये धागा लगा लिया दोनों साइड पे। ये चूड़ी वाली एल्बो है, अभी इसमें देखें लगाने जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन यकीनन आपको सही करके दिखा रहा होगा। अच्छा, पीवीसी की चूड़ी है, ज़रा एहतियात से चढ़ाया करें, क्योंकि चूड़ी जो है ना गलत ना चढ़ जाए, फिर परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। अभी इसमें हुक नहीं लगा हुआ, ज़रा थोड़ा संभाल के लगाना पड़ रहा है इसको हमें। अब मैं टाइट करके मिलता हूँ आपसे। ये देखें, ये शावर की चूड़ी हमने चढ़ाई इसमें। ये फिर भी मैं बार बार आपसे कहने का मकसद ये है, आप इसको थोड़ा सा देख के लगाया करें। पीवीसी की चूड़ियाँ हमेशा जो है ना वो होती हैं, नुकसान देती है, टूट जाती हैं, चढ़ती नहीं है सही, ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ अभी थोड़ा। ये देखें, ये नल लग गया, इतनी सारी फिटिंग लगी हुई थी, देखें हमने सब खोल दी थी इसके अंदर से, ठीक है। सब काट पीट के निकाली, पुराना पाइप इस्तेमाल करा, पुराना नल इस्तेमाल करा, पुरानी टी इस्तेमाल करी, सिर्फ वाल सॉकेट एक नया लगा और एक ये शावर राड नहीं लगी, ठीक है। ये सब चीज़ें पुरानी थी, पूरा झमेला इसका ख़त्म हो गया, सीधा पाइप उठ गया शावर का, और अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको चला के आपको पानी दिखाता हूँ। देख रहे हैं आप, ये देखें पानी, देख नज़र आ रहा होगा आपको, मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा आपको पानी। पुराने शावर में से हमने पानी चला दिया इसका, ठीक है। और ये वाल की मदद से अब हमने बंद कर दिया। अच्छा, मेरी पहले भी एक वीडियो मैंने बताया, इसमें शावर में पानी थोड़ी देर तक टपकता रहता है, इसमें भरा हुआ होता है, ठीक है वो। अब ये देखिए, ये नल भी देखा, सही है, ये नल भी हमारा चालू हो गया, लीकेज भी कहीं से नहीं है, सारा लीकेज बंद है सब, बस सिर्फ एक इसमें क्लिप लगाना है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये किसी के भी काम आए, आपके भी काम आए। भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, वीडियो मुकम्मल देखा करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करा करें, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।